हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैचलर साइंस मनोज सर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका दोस्त मैं मनोज यादव फिर से आ गया हूँ अपने अच्छे टॉपिक लेकर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का। जो क्वेश्चन साथियों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकें। तो साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम चलने से पहले आपको थोड़ा सा बता दें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, जो क्वेश्चन है पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके आंसर्स कैसे हमें लिखना है उसके बारे में बात करेंगे। ये कह रहा है गिव द नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स। ठीक है, नोडल पॉइंट्स इन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट। हमें एक प्लॉट बनाना है, एक चार्ट बनाना है। किसका बनाना है? 3s का, 3p का और 3s 3p एंड 4d ऑर्बिटल का। ठीक है, इसका हमें क्या बनाना है? चार्ट बनाना है। ठीक, चलिए तो हम इसको अब शुरू करते हैं साथियों और आपको इसका आंसर समझाते हैं। सभी को आई होप समझ में आएगा और सभी को क्लियर दिखेगा। ठीक है, आवाज़ मेरी सभी को क्लियर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं अब चलिए इसके आंसर्स के बताने के लिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। तो साथियों, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा गिव द नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स, पहले क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। नोडल फॉर एन ऑर्बिटल। ठीक है, नोडल फॉर एन ऑर्बिटल, इसके हम कहते हैं ऑर्बिटल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए मेरे साथ सभी लोग आवाज़ क्लियर जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे आइए देखते हैं नोडल्स फॉर एन ऑर्बिटल। यहाँ पे आपको लिखना है नोडल्स फॉर एन ऑर्बिटल। ठीक, नोडल्स फॉर एन ऑर्बिटल। उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल क्या होता है? n इज इक्वल टू ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1। ठीक, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n माइनस एल माइनस 1। और n हमारा क्या है? ऑर्बिटल है। और l क्या है? l क्या है साथियों? ये बताइए आप सभी लोग। एजीमुथल क्वांटम नंबर है। क्या है? अब यहाँ पे आप देख लीजिए इसको। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और l क्या है? तो वेयर एज n इज इक्वल टू हमारा क्या है साथियों? बताइए आप सभी लोग एक बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, यल क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यल को हम देखते हैं साथियों। यल हमारा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या है? एजीमुथल। ठीक है, क्वांटम नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी साथियों। नोडल फॉर एन ऑर्बिटल, नोडल ऑर्बिटल के लिए यूज करते हैं। एन क्या है मैंने आपको बता दिया और एल क्या है मैंने आपको समझा दिया। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब चलिए मैं साथियों इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ? एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे फॉर 3s के लिए, 3s ऑर्बिटल के लिए। ठीक, किसके लिए साथियों? 3s के लिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक, तो ये आपको समझना है, इसी से आपका पूरा प्लॉट बनने वाला है। तो n इज इक्वल टू अगर हम 3 मानते हैं और l इज इक्वल टू 0, तब क्या होगा उसको अभी देखते हैं। अगर हम ले लेते हैं 3p, क्या ले लेते हैं साथियों? 3p, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको सभी को ध्यान से हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसको ले लेते हैं 3 ले लेते हैं और इसको 1 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम 4d की बात कर रहे थे। ठीक, तो 4d ऑर्बिटल में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और एजीमुथल नंबर क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? इसके बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो जो n इज इक्वल टू होता है ये 4 होता है और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी साथियों। बहुत आराम से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, 3s, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1।
4D में क्या है, n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 2। ठीक, अब आइए हम इसको अप्लाई करते हैं वैल्यू फॉर फार्मूला के लिए और इसको समझते हैं। ठीक, तो यही वैल्यू को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कैसे करेंगे आप इसको नोट कर लिए। ठीक, और क्लियर दिख रहा है साथियों, सभी को आवाज जा रही होगी। इतना मैंने जो समझाया बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आने वाला है। ठीक है, चलिए साथियों, तो ये है हमारा तीनों के लिए फार्मूला और इस फार्मूले पे हम रखते हैं अब वैल्यू, जो हमने वैल्यू आपको दिखाया था यहाँ पे लिख करके। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू हमने साथियों माना था 3 और l इज इक्वल टू है 0। क्या है, 0। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 कर दीजिए माइनस आप सभी लोग। क्या हो जाएगा, 3 में से 0 माइनस किए 0 और 1 माइनस किए तो 2। क्या हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे आइए साथियों हम बात करेंगे n इज इक्वल टू हमने लिया था 3 और 1 लिया था। 1 हमको पहले से माइनस करना है। अब कितना हो जाएगा सभी लोग बताइए। 3 में से 1 माइनस किए 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस किए 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आइए साथियों, यहाँ पे हम लोग लिए थे 4, l की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, 1 माइनस कर दीजिए। ठीक, 4 में से 2 माइनस किए 2, 2 में से 1 माइनस किए 1। तो ये है साथियों इसका प्लॉट। ठीक है, ये इसका क्या है, प्लॉट है। आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक, ये आपका हो गया 3s के लिए, ये आपका हो गया 3p के लिए और ये आपका हो गया 4d के लिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है साथियों, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, और आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जो आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। ठीक, चलिए हाँ, तो दोस्तों अब चलिए हम लोग इसको समझने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का शेप के बारे में हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो कैसे लिखना है, ये बहुत ही ध्यान से आपको समझने वाला टॉपिक है। और इसके मैं अभी 2 प्लेन आपको दिखाने वाला हूँ और 2 अलग अलग तरह के प्लेन होते हैं। पहले इसके बारे में हमें लिखना क्या है वो समझ लीजिए। देयर आर, जो डी ऑर्बिटल होते हैं 5, उसमें ऐसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये आपका होता है डी ऑर्बिटल। क्या होता है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, डी ऑर्बिटल। अब कुल मिला के आपको इसी के बारे में हमें लिखना है। कैसे लिखना है, देयर आर 5 डी ऑर्बिटल विच आर डीजेनरेट एंड द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। जो आपके 5 अलग अलग तरह के क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, उसमें से विच आर डीजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल डीजेनरेट होती हैं इन द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप किसका होता है, डी ऑर्बिटल की तरह होता है। इस डम्बल्ड, ठीक है, डबल डम्बल्ड शेप के होते हैं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं इनका शेप कैसा होता है साथियों, डबल डम्बल्ड शेप के होते हैं। ठीक, आई बात समझ में। ये वाला पॉइंट याद रखिए, 5d ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और इसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल्ड शेप होता है। आइए, एज दे हैव 5 ऑर्बिटल, जैसा कि सभी उनके पास 5 ऑर्बिटल होता है, विच आर डिफरेंट इन ओरिएंटेशन, और जो सभी का ओरिएंटेशन होता है साथियों, जो पांचों हमारे डी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, जो पांचों डी ऑर्बिटल है इनका जो ओरिएंटेशन होता है वह डिफरेंट होता है। दे कंटेन 5 वैल्यूज, और इनके पास 5 वैल्यू अलग अलग तरह की होती है। जैसे यहाँ पे माइनस, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 0 से, आप इधर लेफ्ट साइड आएंगे तो -1 -2, राइट साइड जाएंगे तो +1 +2। ये इसकी है वैल्यू। क्या है साथियों, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, 5d ऑर्बिटल की ये 5 वैल्यू होती हैं। तो याद रखिए, ओरिएंटेशन दे कंटेन्स 5 वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। 0 से अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस में जाएंगे और राइट साइड जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। ठीक, आउट ऑफ 5 डी ऑर्बिटल्स 3, ठीक है, 5 में से 3 कैसे होते हैं और 2 कैसे होते हैं। तो 5 में से जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वह होते हैं dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, कैसे होते हैं, dxy, dyz एंड dzx। अभी मैं इसका आपको
स्ट्रक्चर भी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक। हैव ओरिएंटेशन इन बिटवीन द एक्सिस, इनका ओरिएंटेशन कहाँ पे होता है साथियों, एक्सिस के बीचों बीच होता है, ठीक। विच एक्सिस वाइल द अदर, और जबकि दो अलग हमारे होते हैं जो आर्बिटल्स, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है साथियों लाइज अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है बिटवीन द एक्सिस और अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में किसका होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का और डी जेड स्क्वायर का, लेकिन आपको बिटवीन में किसका होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ठीक है साथियों, सभी को क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे समझते हैं, आल्सो ईच डी आर्बिटल कंटेन्स टू नोडल्स प्लान्स, और जो हमारा डी आर्बिटल होता है इसके पास दो नोडल्स प्लान होते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको ये डी आर्बिटल का जो शॉर्ट नोट्स है समझ में आ गया होगा साथियों। बस अब आपको इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, ज़्यादा रटना नहीं है, बस आप पॉइंट याद कर लीजिए। 5 डी आर्बिटल होता है, डबल डम्बल्ड शेप का होता है, इसका ओरिएंटेशन 2 होता है, ये इसके डबल मतलब डिफरेंट टाइप का ओरिएंटेशन होता है। पहला ओरिएंटेशन जो होता है वो 3 डी आर्बिटल्स होते हैं, जिनमें 3 आर्बिटल्स जो होते हैं, डी आर्बिटल में 5 आर्बिटल होते हैं, ठीक है। उसमें से जो 3 होते हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स होता है, लेकिन दो जो जिसका ओरिएंटेशन होता है साथियों वह होता है अलोंग द एक्सिस। उसमें से कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक। अब चलिए हम इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो आपका एक्सिस है वो कहाँ पे है, बिटवीन है, ठीक है। बिटवीन द एक्सिस पे जो ओरिएंटेशन हो रहा है आर्बिटल का, वो कहाँ पे हो रहा है, बिटवीन में हो रहा है। तो ये हो गया आपका डी एक्स वाई, ये हो गया साथियों आपका डी वाई जेड, और ये हो गया आपका डी जेड एक्स। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों कि जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो बिटवीन हो रहा है, यानी एक्सिस के बीचों बीच में हो रहा है। लेकिन आपके जो दो और अलग आर्बिटल हैं उनका जो ओरिएंटेशन हो रहा है वो अलोंग द एक्सिस हो रहा है, ठीक है, यानी एक्सिस के ऊपर हो रहा है। तो वो कौन कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये था साथियों आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका 5D आर्बिटल है उस पर शॉर्ट नोट से लिखना है। तो कैसे लिखना है, आप इस तरह से इसका चित्र बना सकते हैं, 5D आर्बिटल को दिखा सकते हैं, और मैंने आपको जो समझाया वो लिख दीजिए। आपका पूरा कंप्लीट 5D आर्बिटल का शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहतरीन नोट्स हो जाएगा। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा साथियों। अगर समझ में आ गया तो आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, जिससे आपको हर एक मैं चैप्टर का इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।